नमस्कार साथियों, टीचिंग सोल चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, क्या आप भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, इमोशनली पेन फील करते हो या इमोशनली अनस्टेबल फील करते हो? रात में सोने जाते हैं तो सो नहीं पाते हैं, ओवर थिंकिंग कंटिन्यू चलती रहती है। किसी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है या बार बार आपका दिल टूट जा रहा है। आप ऐसा महसूस करते हैं कि जैसे मैं दुनिया को प्यार करता हूँ, उसके बदले में दुनिया मुझे प्रेम नहीं देती है। मैं जिससे भी जितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, बदले में वह मुझे उतना प्यार नहीं करता है। तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि यह दुनिया में कमी नहीं है, अपने में ही कमी है। तो उस कमी को आज दूर करने के लिए मैं एक बेहतरीन टेक्निक लेकर आया हूँ, जिससे आप खुद को हील करके सारी प्रॉब्लम को रिलीज कर पाएंगे, अपने जीवन में हैप्पीनेस, खुशी और संतुष्टि को अट्रैक्ट कर पाएंगे। साथियों, इस टेक्निक का नाम होपोनोपोनो प्रेयर है। इस टेक्निक को मैं बताने वाला हूँ कि सोते समय आपको कैसे प्रयोग करके बेहतर रिजल्ट प्राप्त करना है। सबसे पहले आ जाते हैं साथियों, होपोनोपोनो प्रेयर है क्या? साथियों, होपोनोपोनो प्रेयर का मतलब यही है कि अपने अंदर की नेगेटिव एनर्जी को रिलीज करना, जैसे फियर को, गिल्ट को, अपराध बोध की भावना को, या किसी को आप दुख दे दिए हैं उसे भूल नहीं पा रहे हैं, या किसी ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया है लेकिन आप उसे भूल नहीं पा रहे हैं, अपने आप को इमोशनली वीक फील कर रहे हैं, इसी को रिलीज करना ही होपोनोपोनो प्रेयर कहते हैं। होपोनोपोनो का अर्थ है एनर्जी को साफ करना। तो अब आ जाते हैं साथियों, इसे कैसे करना है। तो साथियों, मैं बता दिया हूँ कि होपोनोपोनो प्रेयर यह सोते समय करना है। सोते समय आप सबसे पहले अपनी आँख को बंद कर लेंगे, शवासन में लेट जाएंगे। सबसे पहले आप शवासन में लेट जाएंगे, आंखें बंद कर लेंगे, 3-4 डीप ब्रीदिंग कर लेंगे, जिससे क्या होता है, दिमाग में ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में पहुंच जाता है और थोड़ा दिमाग शांत हो जाता है। शरीर को अफर्मेशन द्वारा कुछ शिथिल कर लेना है, जैसे मैं शांत हूँ, मेरा हार्ट शांत है, मेरा मस्तिष्क शांत है, मेरी सांसें शांत है, मेरे हाथ शांत है, मेरे पैर शांत है। आपको इस अफर्मेशन द्वारा खुद को शांत कर लेना है। अब आ जाते हैं साथियों, अब इंटेंशन सेट करने के लिए। अब खुद को इंटेंशन सेट करना है, मुझे खुद को हील करना है। सबसे पहले यह इंटेंशन को तगड़ा बनाएंगे कि मुझे खुद को हील करना है, क्योंकि यह मैं जान चुका हूँ या चुकी हूँ कि दुनिया में प्रॉब्लम नहीं है, यह सारी प्रॉब्लम मेरे ही अंदर है। अगर मैं खुद को हील कर लेता हूँ या लेती हूँ तो सारी यह प्रॉब्लम चली जाएगी। तो सबसे पहले यह इंटेंशन आपको रखना है। तो आप अब इसको 4 शब्दों को आप बोलना है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब इन शब्दों को समझिए। आई एम सॉरी जब बोलते हैं तो सबसे पहले एक्सेप्ट करेंगे कि जो भी तकलीफ दुनिया दे रही है या मुझे खुद से हो रही है, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ या लेती हूँ, क्योंकि दुनिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है कि जैसा हम लोग अंदर होते हैं वैसा बाहर दिखता है। तो जिम्मेदारी खुद लेना है, अपने अंतरात्मा में यह जिम्मेदारी लेनी है, खुद के ऊपर जिम्मेदारी लेनी है कि यह जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। अब इसके लिए मैं सॉरी बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ। आई एम सॉरी मतलब स्वीकार करना है, स्वीकार में उसे सॉरी बोलना है खुद के लिए, अपनी अंतरात्मा के लिए या यूनिवर्स के लिए। अगर आप भगवान को कोई मानते हैं तो उस भगवान से माफ़ी मांगना है। सॉरी भगवान जी, प्लीज़ फॉरगिव मी, अब मैं बदलने के लिए तैयार हूँ, कृपया करके मुझे क्षमा करिए। थैंक यू, कृतज्ञ होइए कि मैं अब खुद को हल्का फील कर रहा हूँ, सच में आप मुझे माफ़ कर दिए हैं। आई लव यू, खुद को प्रेम जताइए या ईश्वर से प्रेम जताइए कि ईश्वर सच में मेरे साथ हैं। खुद के लिए पॉजिटिव भाव लाइए। आई एम सॉरी एक्सेप्ट करना, प्लीज़ फॉरगिव मी, अब मैं रेडी हूँ बदलने के लिए। थैंक यू, कृतज्ञ होना है कि मैं अपने अंतरात्मा को देख पा रहा हूँ
या उसे फील कर पा रहा हूँ, अपने पेन को फील कर पा रहा हूँ। आई लव यू। खुद के लिए अब प्रेम जताना है, दुनिया के पीछे नहीं भागना है, खुद को हील करना है, खुद को प्रेम जताना है, क्योंकि मैं जब प्रेम होऊंगा तभी दुनिया प्रेम मुझसे करेगी। अब मुझे प्रेम हो जाना है। आप इसे कंटिन्यू करते रहे। कब तक करते रहेंगे? जब तक आप सो नहीं जाते। इसको करते रहिए, करते रहिए। आप इसे तीनों टाइम कर सकते हैं। जैसे सुबह सोकर उठें तो 15 मिनट कर लीजिए, दोपहर में थोड़ा रिलैक्स करने के लिए इसे आप कर सकते हैं, रात में सोते समय इसे कर सकते हैं इस इंटेंशन को सेट करके। अब साथियों आ जाते हैं कि होपोनोपोनो प्रेयर करते समय होता क्या है। अगर साथियों आप सच में बहुत ज़्यादा पेन में हो, अगर इसे आप कहते हो तो हो सकता है कि आपके अंदर जो गिल्ट की भावना हो, जो आप गलतियां किए हों, वह और याद आने लगे। आपको रोना भी आ सकता है और ज़्यादा ओवर थिंकिंग आ सकती है। तो आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर साथियों कुछ लोग यह भी कहते हैं कि मुझे रोना नहीं आ रहा है, तो आप थोड़ा और आगे चरण में आ गए हैं तो कोई बात नहीं, इसे कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन इसे दिल से फील करना है। जितना आप दिल से फील करेंगे इस शब्द को, उतनी ही जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। और सब लोग पूछते हैं कि यह कितने समय करना है और कितने टाइम से करना है। तो साथियों आप कम से कम एक बार इंटेंशन सेट कर लीजिए पूरे इरादे के साथ कि मुझे जो है 21 दिन तक कम से कम होपोनोपोनो प्रेयर डेली करना है, क्योंकि इसमें कोई बहुत बड़ा एक्शन नहीं लेना है। आप इसे आसानी से कर सकते हैं। तो आप इंटेंशन सेट करिए, मुझे 21 दिन तक करना है और कितने टाइम करना है यह मत सोचिए, बस इतना अपने इरादा बनाइए कि मुझे यह करते करते सो जाना है। शुरू में लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर दे के करते हैं, लेकिन प्रेशर नहीं देना है। धीरे धीरे अपने अंदर यह प्रेम करुणा की भावना को विकसित करना है। तो धीरे धीरे यह विकसित होने लगेगी। 1 हफ्ते के बाद आप खुद फील करेंगे कि अब मुझे हल्का फील हो रहा है, अब मेरे अंदर थोड़ा ग्रेटिट्यूड की भावना, प्यार की भावना महसूस हो रही है। तो प्रेशर नहीं करना शुरू में, इसे कंटिन्यू करते रहना है। अब साथियों आ जाते हैं जो सबसे ज़्यादा मुझसे सवाल पूछे जाते, हील हो जाते हैं तो कैसा फील होता है। सबसे पहले साथियों जो चीज़ आप लेके बैठे हैं, आप यह फील करते हैं उनसे डिटैच फील कर रहे हैं। अब थोड़ा ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है उन सब बातों के लिए। अगर कोई आप पे विश्वास नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं कर रहा है, उसे आप इग्नोर कर दे रहे हैं। विश्वास करना तो करिए, आप उसके पीछे नहीं भागते हैं, किसी चीज़ के पीछे नहीं भागते हैं। और साथियों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप यह देखते हैं कि थोड़ा सुकून आपको फील हो रहा है। जैसे अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो थोड़ा फोकस कर पा रहे हैं, अपने जीवन की दिनचर्या में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर पा रहे हैं, आप हल्का फील कर पा रहे हैं। यह देखेंगे लोगों से आप कम्युनिकेशन करने में आपको झिझक नहीं होती है, आप आसानी से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। आप यह भी देखेंगे अपनी भावना को लोगों के प्रति आप आसानी से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। जैसे कि आप जब हील नहीं होते हैं तो अपनी भावना को एक्सप्रेस करने में झिझक होती है कि यह मेरी भावना को समझेगा कि नहीं समझेगा, यह मेरी प्रॉब्लम कभी समझ ही नहीं सकता है। तो ऐसा जो झिझक होती है तो यह सब मिटने लगती है। आप धीरे धीरे यह महसूस करते हैं बेहतर अब नींद आने लगी है। आप जब सुबह सोकर उठते हैं तो ऊर्जावान महसूस करते हैं। यह महसूस करते हैं अगर कोई आपको हर्ट कर देता है तो आसानी से आप उसे माफ़ कर देते हैं और खुद को आप माफ़ कर लेते हैं, जल्दी से एक्सेप्ट कर लेते हैं और उससे आगे बढ़ जाते। कोई भी काम करने के लिए तुरंत आप एक्शन ले लेते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपको कुछ पूछना रहेगा तो कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई अवश्य करूँगा। और अगर आपको कुछ नहीं पूछना है तो होपोनोपोनो का 4 वाक्य आप लिख सकते हैं, मुझे देखकर बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की आईडी का मैं लिंक दे दूंगा, जिससे आप मुझसे बात कर सकते हैं, अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। थैंक यू साथियों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।